चलिए तो आज मार्केट के अपडेट देख लेते हैं। पहला अपडेट जो आ रहा है वो आ रहा है निफ्टी 50 स्टॉक्स इवेंट से। मैंने कल ही आपको बता दिया था कि कोल इंडिया रेंज में ट्रेड कर रहा है तो अपनी रेंज ब्रेक कर सकता है क्योंकि डिविडेंड अनाउंस होने वाला है और वही हुआ आज। इसने अराउंड 3% का गेन किया और इसने अपनी रेंज को ब्रेक कर दिया। यही होता है पावर ऑफ फंडामेंटल्स। अगर आप किसी स्टॉक को अच्छे से पहचानते हैं, उसके अपकमिंग इवेंट्स को जानते हैं, तो आपको रिस्क लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। वेल, आई एम होपिंग दैट दिस स्टॉक विल कंटिन्यू टू गेन टिल 14 बिकॉज 14 को ये रिजल्ट अनाउंस होगा। एट दैट टाइम पीपल शुड हैव दैट स्टॉक सो दैट they can earn this dividend, and I am hoping that result is also going to come very good. Otherwise, if you wanted to see the Nifty next 50 stocks events and Nifty mid cap 50 stocks events, उनका भी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। अभी अपन जाते हैं और गायत्री प्रोजेक्ट्स के बारे में देखते हैं। तो वेल, गायत्री प्रोजेक्ट्स को जो है एनएचआई ने बोला है, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया बेसिकली। उनको नॉन परफॉर्मर की कैटेगरी में डाल के अभी आगे भी जो बिड करेंगे उसमें गायत्री प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जिनको पता नहीं, गायत्री प्रोजेक्ट्स एक इंफ्रा कंपनी है जो नेशनल हाईवेज बनाती है, उनको लिए बता दूं। अभी चलते हैं और देखते हैं कि एनएचपीसी में क्या हो रहा है। तो एनएचपीसी का जो नेट प्रॉफिट है ना, वो 80% बढ़ा है। 80%। तो जब आप बोलते हैं ना कि हमको एक फंडामेंटली वेल साउंड स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तब आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स या ब्लू चिप स्टॉक्स नहीं ढूंढना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट अगर आपको मल्टीपल टाइम्स रिटर्न चाहिए तो आपको कंपनी का फंडामेंटल्स एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे ऐसे वाले स्टॉक लेके आने पड़ेंगे जो लाइक बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं एक साल में, क्योंकि उसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। तो इसने 80% ग्रो किया है। कितना? 464.6 करोड़, जो लास्ट क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर 2021 का उसमें। और अगर आप बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो वेल यहाँ पर भी अच्छी न्यूज लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उनके शेयर का जो डिविडेंड था 3.5 पर शेयर, वो भी पार्शियली दे दिया गया है बहुत सारे इन्वेस्टर्स को। बाकी बचा हुआ भी ये सून दे देंगे। अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स में क्या हो रहा है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ना, वो बहुत बढ़ गया है और वो हो गया है 230.54 करोड़। और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट था, वो था 41.55 करोड़। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 5 to 5.5 टाइम्स इंक्रीमेंट है। तो अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया रहता है तो आपका मनी भी उस हिसाब से ही डबल होता है। इसीलिए जो लोग कहते हैं वो कहते हैं आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करो या जो आईपीओ में इन्वेस्ट करो, यही पावर होता है, क्योंकि उनका जो बढ़ने का जो रेट है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। बट अदर साइड भी होती है, अगर आपने फंडामेंटल अच्छे से स्टडी नहीं किया और कंपनी ने कुछ बुरा किया, देन योर मनी कैन गो इनटू वेन। अभी चलते हैं और एक और देख लेते हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स में क्या हो रहा है। तो वेल, यहाँ पर इनका जो नेट लॉस है वो बढ़ गया है और वो हुआ है 9.53 करोड़ ज़्यादा। तो पहले भी उनका चल रहा था, उससे भी थोड़ा ज़्यादा लॉस हो गया है Q4 में, फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें। पावर ग्रिड की जहाँ तक बात करें, वेल यहाँ पर जो है ये बोनस शेयर देने वाले हैं जो भी पावर ग्रिड के शेयर को ऑलरेडी होल्ड करते हैं। तो इनका कंसीडर कर रहे हैं इसमें, तो जून 17 को मीटिंग होगी, उसमें शायद ये कंसीडर कर सकते हैं कि बोनस शेयर मिल जाए। तो जिनके पास भी पावर ग्रिड के शेयर है उनके शेयर्स बढ़ने वाले हैं। वो किस प्रपोर्शन में बढ़ेंगे, क्या होगा, वो पावर ग्रिड डिसाइड करेगा। उसके हिसाब से बोनस शेयर दिए जाएंगे। अगर जी एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो इन्होंने यूएस में अपना Z5 जो है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वो लॉन्च किया है। जी एंटरटेनमेंट, जिनको पता नहीं इनको बता दूं, काफ़ी दिनों से बहुत डाउन चल रहा है। मैंने भी काफ़ी 1 साल हो गया उसको लिए हुए और डाउन ही चल रहा है, अच्छे खासे शेयर पड़े हुए हैं। तो आई एम होपिंग दैट आफ्टर दिस न्यूज़ दिस स्टॉक्स इज गोइंग टू गो अप एंड देन आई एम गोइंग टू लिक्विडेट दैट स्टॉक। अभी अपन जहां तक बात करें गोदरेज प्रॉपर्टीज की, तो इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है गोदरेज प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट। तो उसने क्या किया है, 20% जो शेयर है वो एक्वायर किया है विघ्नेश्वरी लैंड डेवलपर्स में, और उसकी जो वैल्यू है वो 29.99 करोड़, मतलब 30 करोड़ में 20% शेयर लिए हैं गोदरेज प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट ने विघ्नेश्वरी लैंड डेवलपर्स के। अभी अपन नेक्स्ट चलते हैं तो जियोसीएल कॉर्पोरेशन के बारे में न्यूज़ है। इसकी भी एक सब्सिडरी है आइडियल एक्सप्लोजिव। तो इनको एक लाइसेंस, मतलब इनको बोले तो इनको एक टेंडर मिला है जो 286.63 करोड़ का है। किससे मिला है? वो कोल इंडिया से मिला है। तो ये क्या करेंगे, कोल इंडिया को नेक्स्ट 2 साल से रेडेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर डेनोटेटर्स और कार्ट्रिजेस एक्सप्लोजिव जो रहते हैं वो सप्लाई करेंगे। तो ये जियोसीएल के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि इनको अच्छा खासा टेंडर मिल गया। तो अगर आप भी कहीं डालने का सोच रहे हो तो देखिए, आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के लाने हैं। अभी चलते हैं और देखते हैं इंडियन बैंक में क्या हुआ। आपको पता है रिसेंट में यस बैंक और बहुत सारे फ्रॉड्स उभर के आ रहे हैं। आरबीआई भी बहुत सारे पेनल्टीज इम्पोज कर रही है बैंक्स पे। तो यहीं पर एक और न्यूज़ निकल के आती है कि इंडियन बैंक ने भी अपना एनपीए डिक्लेयर कर दिया है इमॉन्स इंटरनेशनल, रूनित फैब्रिक्स और केआर कॉर्पोरेशन। तो ये पूरा एनपीए मतलब ये मनी गया। अभी जहाँ तक बात करेंगे मैग्लोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल की, तो अभी क्या किया है, बोर्ड ने जो एमलगमेशन जो होता है उसका अप्रूवल दे दिया है। तो ओएनजीसी और
ओएनजीसी की जो यहाँ पर एक और पेट्रोकेमिकल्स थी वो दोनों मर्ज हो जाएगी और सेम कंपनी हो जाएगी। आज निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 15,799 पे बंद हुआ और 61.60 पॉइंट्स अब बंद हुआ। बट अगर आप इसको देखेंगे तो बीच में बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, बट जब डे एंड आ रहा था जैसा लग रहा था जैसे बीरिशनेस जो है वो मार्केट में आ रही है और उसकी वजह से निफ्टी फिर ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है। और मुझे तो यही लग रहा है कि अभी जो अप ट्रेंड था वो थोड़ा सा हॉल्ट होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है रेंज बाउंड या फिर थोड़ा सा बेरिश होकर नीचे भी जा सकता है। जहां तक सेंसेक्स की बात करेंगे, सेंसेक्स 0.32% आज भी ऊपर बढ़ा है। टॉप गेनर्स में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू और कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डी और हिंडाल्को, ये 5 स्टॉक्स थे जो टॉप गेनर्स की लिस्ट में थे। और अगर आप अदर साइड में देखेंगे तो एक्सिस बैंक, डिवीज लैब, इंडस इंडिया बैंक, एलटी एंड बजाज फाइनेंस सर्विसेज जो थे उन्होंने लूज किया है। तो फाइनेंस सेक्टर बेसिकली आज था वो ड्रैग कर रहा था, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो गया चाहे फाइनेंस सेक्टर हो गया। अदरवाइज अदर स्टॉक्स जो स्टील स्टॉक थे बेसिकली उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा। जबकि इन स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म करा, हम आगे देखेंगे कि सेक्टर वाइज एनालिसिस मतलब इंडस्ट्री वाइज एनालिसिस में क्या हुआ। चलिए तो अभी देखते हैं पहले कि 23 स्टॉक्स जो एडवांस हुए हैं आज और 26 स्टॉक्स जो डिक्लाइन हुए। यहाँ पर आपको क्लियर पिक्चर नजर आ जाएगी। आज निफ्टी हो सकता है बुलिश हो, बट जो डिक्लाइन है मतलब जो स्टॉक लूज किए हैं वो ज़्यादा है एडवांस स्टॉक से, और एक स्टॉक ऐसा था जो अनचेंज रहा है। अभी हम देखते हैं कि FIDI ने आज क्या किया है। यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि जो DI है उन्होंने 666 करोड़ का बाई किया है और FII ने 18.44 करोड़ का बाई किया है। तो ये बाइंग बहुत ही लेस है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ FIS का जो फिगर है वो बहुत ही कम है। मतलब वो क्या कर रहे थे, बाय सेल ही कर रहे थे। मतलब ऑलमोस्ट उनको भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था शायद मार्केट में, इसीलिए वो ऐसा कर रहे थे। और DI तो आपको पता ही है, वो खाली बस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, जिधर FII जाते हैं उसके थोड़ा सा अपोजिट जाके पैसा लेने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज देयर इज नथिंग। अगर आप इक्विटी और डेप्ट्स की बात की जाए तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इक्विटी में प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है और आज भी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रही। 6 तारीख या 10 तारीख तक का फिगर है। ये फिगर ऐसा नहीं कि डेली अपडेट होता है, थोड़ा कभी बैक एंड में बाद में अपडेट करता रहता है, तो ये फिगर मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। अगर आपको निफ्टी का टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो पुट 51% मतलब पुट ज़्यादा सेल हुआ है, मतलब मार्केट में बुलिशनेस है अभी तक के लिए। तो टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में भी कॉल ज़्यादा सेल हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर बिरिशनेस आ चुकी है, बट जो बुलिशनेस है वो थोड़ी सी है। तो वॉल्यूम भी जो इसका टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है उसकी पिक्चर को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ भी ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है कॉल में। अभी तीनों का अगर सारांश मिला के बताया जाए तो थोड़ी सी बिरिशनेस है, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं करता बहुत ज़्यादा बिरिशनेस है ये। अब बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात की जाए यहाँ पर तो बिरिशनेस कंटिन्यू हो रही है। 59% मोर कॉल सोल्ड हुआ है और टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो आज की बात करेंगे जो रोज बिल्डअप होता है उसमें 63% कॉल ज़्यादा सेल हुआ है और वॉल्यूम भी टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को फॉलो करेगा, मतलब 51% कॉल ज़्यादा ट्रेड हुआ है आज। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे वीकली जो ओपन इंटरेस्ट के बेस पे हम निकालते हैं, उसमें सपोर्ट आता है वो आता है 15,000 पे और रेजिस्टेंस आता है 16,000 पे। वो बात करते हैं हम निफ्टी की। बैंक निफ्टी की जहां तक बात करें, बैंक निफ्टी का सपोर्ट जो है वो है 35,000 और रेजिस्टेंस भी है 35,000। तो बैंक निफ्टी में अभी भी कांटे की टक्कर बनी हुई है। लोग अभी भी गिव अप करने को तैयार नहीं है कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, बट मेरे को लगता है थोड़े दिन में ये जो सपोर्ट है ब्रेक होने वाला है और मार्केट नीचे ही जाने वाला है, क्योंकि रेजिस्टेंस की तरफ जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हम देखेंगे वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी ओपन इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं निफ्टी में। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, बार की हाइट और नंबर ऑफ बार्स कॉल साइड में बहुत ज़्यादा है। इट सिंपली मीन्स कि कॉल साइड में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर लेवल को या स्ट्राइक प्राइस तक निफ्टी नहीं मूव करेगा। तो आई एम होपिंग दैट दिस इज द बीरिशनेस साइन। बीरिशनेस आ चुकी, चाहे 51% मोर हो वीकली के बेसिस पे, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी कल और परसों में ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अगर आप जहाँ तक निफ्टी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें जो आज था उसके हिसाब से, तो आप कंप्लीटली देख सकते हैं। बार हाइट्स की बात कर लो चाहे बार नंबर ऑफ बार्स की बात कर लो, मोस्ट ऑफ द पीपल वर बीरिश इन निफ्टी। अगर आप जहाँ तक बात करें बैंक निफ्टी ओपन इंटरेस्ट की, तो बैंक निफ्टी में आपको देखिए ये जो बता रहा था ना 35,000 का जो लेवल है, यहाँ पर कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बट एक चीज़ आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करनी होगी, जो बार की हाइट है वो कॉल साइड में ज़्यादा है। इसका मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉल साइड में वो वाली पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस इन द मनी में नहीं आएगी, वो इन द मनी में नहीं आएगी, इसलिए वो सेल करके बैठे हुए हैं। जबकि आप पुट साइड में देखें तो पुट साइड में लोगों को अभी भी नहीं लग रहा है। हो सकता है बिकॉज ऑफ द बैड परफॉर्मेंस ऑफ द बैंकिंग सेक्टर दिस थिंग इज हैपनिंग। लेट्स सी द बैंक चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो विच वॉज द टूडेज पिक्चर। हियर ऑल्सो यू कैन क्लियरली सी दैट मोर वॉल्यूम इज बीन ट्रेडेड ऑन पुट साइड कॉल साइड, और यू कैन से कि जो ज़्यादा वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है वो हुआ है और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है वो हुआ है अपना कॉल साइड में। मतलब लोग कॉल को ज़्यादा सेल करना पसंद कर रहे हैं। तो भी आप 35,000 का जो क्रूशियल लेवल है वहाँ पर देखेंगे तो अभी भी कांटे की टक्कर बनी हुई है। तो कुछ लोग हैं जो गिव अप करने को तैयार नहीं, पता नहीं है कौन लोग हैं, बट जो भी है
काफ़ी ज़्यादा अच्छे से टक्कर दे रहे हैं और बट देखते हैं कब तक ये होल्ड कर पाते हैं। अभी चलते हैं और देखते हैं कि ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस में क्या हुआ। जनरली आप देखेंगे ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस में तो निफ्टी स्मॉल कैप 50 आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और सबसे बुरा जो परफॉर्म किया वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स परफॉर्म किया, उसमें खाली 0.01% का गेन हुआ। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जो एफआईआईज़ ने जो बाइंग सेलिंग की है वो खाली निफ्टी 50 में की हो, निफ्टी स्मॉल कैप 50 में नहीं की हो। अभी देखते हैं कि सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस कैसा रहा। आज मैंने जैसा आपको बता दिया था कि मेटल स्टॉक टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील अच्छा गेन कर रहे थे, फिर भी यहाँ पर जब आप देखेंगे ना तो मेटल स्टॉक्स ने 1.79% का आज गेन दिया। तो मेजॉरिटी ऑफ द गेन जो आया है मार्केट में वो मेटल स्टॉक्स से आया, जो मैं आपको बहुत बार दिनों से बताता रहा हूँ। मेटल और सीमेंट इंडस्ट्री ऐसी है जो अभी बहुत दिनों से बंद पड़ी थी और अभी उसको खुलने पे वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस है। आईटी सेक्टर ने आज बहुत ही ज़्यादा आउट परफॉर्म किया, उसकी वजह से भी मार्केट ऊपर गया। तो इन दोनों की वजह से मार्केट ऊपर जा रहा था। अदरवाइज कुछ स्टॉक्स थे जो मार्केट को नीचे खींच रहे थे। जहाँ तक अपन बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो वेल ये काफ़ी नीचे गए, काफ़ी तो नहीं बोलूँगा बट थोड़ा बहुत नीचे गया है। बट आई एम होपिंग दैट इन अपकमिंग डेज इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव, इट इज़ गोइंग टू गो अप ओनली। लेट्स सी द मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स। तो अगर हम वॉल्यूम वाइज स्टॉक्स देखेंगे तो सेल, ऑलॉग इंडस्ट्री, आइडिया, एनबीसीसी एंड एफ कंज्यूमर है, ये सब वॉल्यूम वाइज मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स में थे। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात होगी कि आलोक इंडस्ट्री था, कल भी उसने 19% का गेन किया था, आज भी 19% का गेन किया है। मुझे लगता है इसमें कोई बहुत ही अच्छा फंडामेंटल इंप्रूवमेंट हो रहा है, इसीलिए बहुत अच्छा गेन कर रहा है, वो लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जहाँ तक बात करें आइडिया, आइडिया बहुत दिनों से मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स है, बट आज जो है इसमें थोड़ी सेलिंग हुई है और इसने थोड़ा चेंज हुआ है, 1.01% नीचे गया है, बट स्टिल इतना ज़्यादा भी नीचे नहीं गया। तो मुझे लगता है किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की है आइडिया में आज। आप जहाँ तक बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टॉक गेन तो आलोक इंडस्ट्री में ही हुआ है। अपन मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स देख लेते हैं वैल्यू वाइज। यहाँ पर देखेंगे तो सेल, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स एंड इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है। इन सब में सबसे ज़्यादा वैल्यू वाइज ट्रेड हुआ है, मतलब अमाउंट ट्रेड हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो गेन हुआ है वो सेल में और फिर टाटा स्टील में हुआ है। तो ये दो स्टॉक्स थे, उसमें ज़्यादा वैल्यू भी हुई और वो लोग ऊपर भी गए। तो मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैपेंड इज बाइंग है हुई है। बट बजाज फाइनेंस की बात करेंगे तो थोड़ा सा 0.47% का गेन हुआ है, तो जबकि उसमें वैल्यू बहुत ज़्यादा ऐड की गई। बट आप वैल्यू की बात करेंगे तो स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी देख लीजिए, 6115 है। उसके हिसाब से ये वैल्यू ट्रेड करना बहुत बड़ी बात है, मतलब किसी बहुत बड़े बंदे ने पैसा डाला है उसमें, क्योंकि उसको फंडामेंटली ये स्टॉक अच्छा लगता है। चलिए तो अभी देखते हैं गवर्नमेंट के आने वाले इवेंट्स क्या हैं। तो ये इवेंट्स है, ये आने वाले इवेंट्स है 14 जनवरी को WPI, EU इंडस्ट्री प्रोडक्शन और इन कैंप और ये सब इवेंट्स आने वाले हैं। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और इन इवेंट से आपका स्टॉक है या आपका पर्टिकुलर जो भी पोर्टफोलियो अफेक्ट हो सकता है, तो इसको माइंड में रखिए। कुछ भी जैसा भी रिजल्ट आता है उसके हिसाब आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल।